रामायण की बात लेवा, क्योंकि दशहरा गया था और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाबा भी रामायण की महाभारत के बीच में उदाहरण देव है, दो या मत देव है। ये इसे बना दिए दोनों किताब किससे कि बाबा इन बिना भी काम नहीं चलता, उदाहरण दे। इब रावण के साथ लड़ाई हुई, राम की हुई। रावण पहले मर्या पाछे, रावण सब तो पहले मर्या के पाछे। पहले उसके छोरे भाई, भाइया के छोरे पहले सारे मरे, आखिर में मरिया हैं, सब तो आखिर में मरे ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कहो है ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुंबा। तो सबसे बड़ी सजा कौन सी हो है, जिसके आगे उसके छोटे मर जाए, वो है ना बड़ा दुख है। सबसे बड़ा पहला मर जाए, उम्र में बड़ा हो तो कोई बात नहीं, वह तो ऊंधी आई, उसके तो शमशान में ले जाए, जब फूल भी बखेर दें करें है ना, यानी वो बुरा नहीं। लेकिन बड़े के आगे छोटे मरने लग जाए, आगे छोरे मर जाए, फिर पोते मर जाए, कितनी बूंदी सजा है। तो रावण का आगे ये सारे मरे, रावण आखिर में मरा। और उस टाइम रावण का एक भाई न्यारा टल गया, विभीषण न्यारा टलिया ना, और वो सारा ने मर्दे वो भी देखा था, और तो मारनिया में था ना, राम का नहीं हो गया वो। और पहला था वो रावण का कुंभ में, कुंभ का था ना, जिसके लिए कहावत भी बाकी चाल पड़ी, वे घर का बेदी लंका ढावत चाली, वो भी देखा था उनके कुंभ ने मरते हुए। लेकिन वो इतना दुखी को नहीं हुआ जितना, क्योंकि उसका अपनापन खत्म हो गया था, घट गया, माड़ा मोटा रहा था। एक तो वो घनी देर सोया करता कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मरिया जब थोड़े से आंसू आए उसका है कि उसका बड़ा भाई था, और वो शेद्या भी को नहीं करता, रावण तो उसके लात मार देता, दुखी करे था। विभीषण के तो मारी थी, वो तो सुत्या जगाया था। अब वही लड़ाई हो रही है, तू भी जागे, फिर क्या करेगा कि मैं हो सके वो सारा ला। तो अभी आप लोग ने यूँ देखना है, आप राम का नहीं टले आए, आप विभीषण की पोजीशन में आ गए। जो कर विभीषण अपने उसने राक्षसा न छोड़ के न राम का नहीं टले आया, पड़ता ला लिया भाई भगवान का नहीं होने में फायदा है, और फायदा होया भी। राजा बना, लंका का दिखाया है राजा बना, लड़ाई तो पहले ही बना दिया, दिखाया है ना। राम दोहरा आया और कह दिया भाई लक्ष्मण इसका राज तिलक करे, लड़ाई हुई भी नहीं। इतना देखो भरोसा, राम का भरोसा देखो कितना। रावण एकदम कितना ठाडा भारी राजा, सब के में उस पर, राम दौरे के में भी कोई नहीं, लेकिन भरोसा कितना है कि रावण न तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए यह खाली जगह विभीषण राजा बनेगा। तो आप में भी इतना भरोसा है कि निश्चय बुद्धि विजयंती,
अब भगवान हमारे साथ है, हमारी जीत तो पक्की है, सही भरोसा, और बाकी सब खत्म होने हैं। तो यह बात सब का वहाँ जब अपने घर क्या पर भी ला के देखो, ये भी खत्म होने। जो कर बाबा ने शुरू में ज्ञान में आया, मुँह खत्म करन खातिर के करदा जसोदा आत्मा है, और उनके के घर क्या न अकिया आत्मा है। मेरापन खत्म हो गया। अक मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्र वधू है, ये इनमें तो सिर्फ ये आत्मा है। संबंध का मोह खत्म हो गया। तो आप यह प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो अंत समय में फिर दुख होगा, लगाव रह जाएगा तो दुख होगा। और ये सारा अंदर से पलटना है, किसी से टकरम टकरा भी ना होना, जाप्ता जरूर रखना क्योंकि वो है कि मेंटल बताया था ना, पहचान तो होगी एक, वो सारे मेंटल हैं। क्यों मेंटल हैं? जब बता दिया, आपने भी बता दिया कि भगवान आ रहा है और वो न्यू परिवर्तन करे, विश्व का परिवर्तन करे। भिखारी तो राजा बनावे है, और हाय हाय तो वाह वाह करे है, और वो आपने सबूत बनना पड़ेगा। आपके मुंह से हाय नहीं निकलनी चाहिए। बाबा के अगर बच्चे हो, बेशक उनके बीच में रहो, लेकिन आपके दिल से मुख से हाय नहीं निकलना चाहिए। समझे? लिकड़े तो नहीं है हैं कि में बात हो जाए। आपने धमकाओ है जब भी, हाँ, तो ये इस अवस्था पर ध्यान दो। अकुन के बीच रहते रहते आपकी अचल अडोल और सुखी अवस्था रहे कि नहीं, ये अटेंशन देना है। तो पागलों के बीच में रहना आसान नहीं है, और वो भी सुखी रहना लेकिन बाबा ने कहा कि भाई कीचड़ में कमल, कीचड़ में कमल की तरह खिलना। तो हमारी अचल अडोल अवस्था होगी तो उन पर भी असर अच्छा पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनमें परिवर्तन होगा। अब जैसे फिर प्रसंग लेते हैं थोड़ा घुमा के, क्योंकि आज दिन है वाल्मीकि का भी, लेकिन हम उसका परिवर्तन देखेंगे। था वो एक डाकू, और डाकू भी क्यों था? हूँ तो दिखाओ में हो प्रचेता का पुत्र, प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र। इसका मतलब वो भी के ब्राह्मण था, लेकिन ओटल गया, वो बचपन में खू गया और उनका हाथ लाग गया लूटपाट करनिया का। तो वो ये धंधा उसने अपना लिया, लेकिन उसका संस्कार तो क्योंकि ब्रह्मा का पौत्र था, लेकिन वातावरण उसने उसा मिला चोर चकारी का, लूटपाट का। तो ये सारी दुनिया इसी नहीं हो रही है लूटपाट की। अब दिखाया है नारद का वास्ता पड़ गया उससे भी कही भाई दर देख के मैं ले रहा है वो। तो बोला उसने थोड़ा सा कम है बता दी, भाई तू पाप क्यों करे है, तेरे सिर पे इतना चढ़ेगा। थारे घर क्या ने पूछा, वो बीच में शामिल होंगे कि ना? बोला मैं पूछा हूँ, इसने बांध दो कदे बात जाइयो बुका के न बांध दिया। तो घर पूछने गया वो नाटक, बोले हमने किए है भाई, तेरा काम है कमा के लाना,
तेरी जिम्मेवारी है हमारी जरूरत पूरी करनी। तू करेला जो बूंदा करेगा तो तू जिम्मेवार होगा, हम ही नहीं। हाँ, फिर उसकी आंख खुल गई, किसी बात में आत्मा में जागृति आ गई। फिर उसने वो धंधा छोड़ दिया और पूछ लिया तो बता के करूं, बोला राम राम करे। यानी उसने योग सिखा दिया होगा। जब वो ब्रह्मा का पुत्र देखा नारद, तो वो तो योग सिखाओगा, राजयोग सिखाओगा। ये बात गुप्त होगी कहानी में। तो उसके तो लगन लाग गई, और इतनी लाग गई भाई बहुत ढील हो ली और बहुत पाप इकट्ठा हो लिया। अरे तो सारा भस्म करना पड़ेगा। अरे इतना मगन हो गया, अग्नियों पे हो गया, डिमक चढ़ गई। डिमक न वाल्मीकि में जब वो नारद घूमता किते आया, जब उसके उड़ते हैं कहानी तो है कि मरा मरा लकड़ा था। राम ने ज्यादा जल्दी जल्दी करे तो राम और मैं उल्टा हो जाए ना। जब वो जा गया तो लगन तो दिखाई है उसमें इसी होनी चाहिए। खाना पीना पुरानी दुनिया और सारा रहन सहन उस लगन में मगन होगा। हमारी अवस्था इसी होनी चाहिए। ज्ञान की क्लास सुनते सुनते फिर उस पर मनन करो। मनन क्यों करे? जो कर पशु चारा खा के न जुगाड़े। न्यू हमने जो ज्ञान सुने है उसके ऊपर विचार चालन दो, मनन चिंतन करते रहो। और यो मनन करते करते आप मगन हो जाओ। मनन पूरा कब होगा? जब उस मगन हो जाओ, मस्ती चढ़ जाएगी, खुशी चढ़ जाएगी मनन करते करते। तो यूँ करो। वाल्मीकि इसमें मगन हो गया, उसने बेरा ना पटा दिन का रात का। न्यू आप कदे कदे योग में इतने बैठो, इतने मगन हो कि घर के आपने बुलाना हो, अब रोटी तो खा ले। शीली हुए हैं कदे इसी लगन लागी, इसी लाओ। शुद्ध बुद्ध भूल जा दे की देहभान खत्म हो जब होगा कि योग में इतने लीन हो जाओ कि दे याद ना रहे। शुद्ध बुद्ध अचल अडोल दरिया है, बैठा है, और अंदर आत्मा जो है ना वो लीन हो जा, मगन हो जा। तब जरूरत इस बात की, ठीक है।